Good morning everyone. 11th Commerce English Medium, chapter number 9 in BA. Now the concept is mail order shop. Orders are received from the customer by sending catalogs through post. Goods are also delivered through post and payment of money is made through post at the time of delivery of goods. It is called mail order shop. यहाँ पर आपको मेल ऑर्डर शॉप में एवरीथिंग लाइक ऑर्डर then catalog everything you can receive with the help of mail order and it is delivered by post in your home. आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो भी गुड्स आपके पास आएगा तो भी, और आपको कैटलॉग मिलेगा तो भी आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर के ज़रिए ही मिलेगा, मेल के ज़रिए मिलेगा, बाय पोस्ट मिलेगा. तो इस तरीके से जो होल वर्क होता है विद द हेल्प ऑफ मेल ऑर्डर, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज मेल ऑर्डर शॉप. जैसे कि होम शॉप होता है, नापतोल होता है, ये सब कैसे शॉप है, मेल ऑर्डर शॉप. आप उनको देख करके कॉल करेंगे, देन आफ्टर यू कैन रिसीव योर goods. Which one? Delivered to your home. Goods are delivered at the doorstep of the customer residing at a far away areas of the country. country के अंदर आप कहीं भी रहें, आपके प्लेसेस पे आपका गुड्स पहुंच जाएगा. Such shops sell mostly the product that are light in weight, durable and costly. मोस्ट ऑफ ये जो गुड्स सेल करते हैं वो कैसा होता है, लाइट इन वेट, ड्यूरेबल एंड कॉस्टली. जो महंगा होता है, ड्यूरेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है और वेट में लाइट होता है, ऐसे ही मेल ऑर्डर के ज़रिए मोस्ट ऑफ गुड्स को सेल किया जाता है. इन शॉर्ट दे शॉप्स परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी बाय पोस्ट फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टू रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. इट इज़ अ ट्रू. यहाँ पर एक एक कामकाज ऑर्डर के ज़रिए ही होता है, मेल के ज़रिए होता है, बाय पोस्ट होता है. पोस्ट के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा काम नहीं होगा. आप डायरेक्टली रूबरू मिल करके यहाँ काम नहीं कर सकते. बट फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टू रिसिप्ट्स द पेमेंट्स, एवरी टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय द पोस्ट, दैट वाई इट इज़ नॉन एज मेल ऑर्डर शॉप. नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी. Now in franchisee, a special right is given by signing a contract with a company having a particular trademark or a brand to sell its a product or service or to manufacture its a product and sell it. It is called franchisee. Means what? Whenever any one company gives you permissions to manufacture that company's goods, to sell that company's goods, मतलब अगर कोई कंपनी आपको परमिशन प्रोवाइड करती है, परमिशन ग्रांट करती है कि आप उस कंपनी के गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कंपनीज ट्रेडमार्क, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी. These types of shops sells the goods on large scales in retail. Particularly retail में ये बहुत सारा goods sell करते हैं. The method of doing business, quality of goods, decorations of the shop are similar to that of parent company. जो मेन कंपनी होती है सेम उसी कंपनी के जैसा इन शॉप्स का लेआउट होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, और ये डिफरेंट नहीं होती. जैसे मैंने आपको शुरुआत में कुछ नाम बताए थे, सैमसंग है, होंडा है, ऐसे बहुत सारे शोरूम्स होते हैं. तो इसकी जो कंपनी होती है सेम उसी तरीके का डेकोरेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो दैट ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू डेकोरेशंस ऑफ द शॉप कम फ्रॉम द कंपनी. वो सारा का सारा खर्चा कंपनी उठाती है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके गुड्स को सेल करना है. जनरली पेरेंट कंपनी सप्लाइज द रॉ मटेरियल इफ द प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग. Whenever you have to take the authority of manufacturing, तो रॉ मटेरियल आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी. फॉर दिस द पेरेंट कंपनी प्रोवाइड्स इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडेंस बाय डूइंग कंटिन्यूअस सुपरविजन्स. मेन कंपनी है वो आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस प्रोवाइड करती है. हाउ कैन यू डू योर वर्क स्मूथली. Parent company allows to use its a trademark or a brand. In return of it,
it receives royalty from the seller at the fixed rate. रॉयल्टी का मतलब होता है एक तरीके का कमीशन. आप उनके गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मार्केट में सेल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सब कुछ उनका होगा, सिर्फ और सिर्फ आप जो अर्निंग करोगे उसका कुछ परसेंटेज उनको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी. अब रॉयल्टी क्या होती है, चैप्टर एंड होने के बाद आपको पूरा का पूरा डीप में जा करके बताएंगे. नाउ the parent company imparts training to the employees of the business unit obtaining franchise. Some refreshment house, computer training center provides the goods and services under these systems, and the franchised company has to incur less advertisement expenses because of advertisement published by the parent company. That is the right कि जो पेरेंट कंपनी होती है, मेन कंपनी होती है, वो इतना सारा एक्सपेंस करती है एडवर्टाइज करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, कि फ्रेंचाइज लिए हुए पर्सन को कोई भी एक्सपेंस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. फ्रेंचाइजी मीन्स टू गेट्स द अथॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ एनी वन कंपनीज. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच.